सर नमस्कार। हम्म सो सुजन सगला ब्रदर आ गए हमारे। थम्स अप पेप्सी जुड़े हैं क्या? वॉइस थोड़ा लो है सर। नमस्कार सर। नमस्कार ऋषि जी एंड कॉमनवेल्थ। आपका विनय नमस्ते सर की नमस्ते। आवाज़ भी आता है। सुजन ब्रदर, हाउ आर यू ब्रदर? नमस्ते ब्रदर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू ब्रदर? आप कैसे हो? आई एम फाइन फाइन भाई। क्योंकि मेरे को अच्छा हूँ। न्यूज़ आपसे बस मिलता है पूरी इंडिया का, तो आप पहले बता दीजिए कि आज क्या हाल है। मैं कब यहाँ से घर जाऊँगा? फोर्थ को थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस है, लेकिन उड़ीसा गवर्नमेंट तो रेस्ट्रिक्शंस भी कुछ दिया नहीं है। सॉरी, एग्जाम्पशंस भी नहीं दिया है उड़ीसा गवर्नमेंट तो। अच्छा, माने आप ऐसा घुमा फिरा के मेरे को बोल रहे हो कि मैं और फिर 15 दिन घर पे अंदर रहूं? तुम्हारे नाक में रस्सी, हाँ पूरा वही। इंडिया घूमता, मैं काई को घर के अंदर रहता। लेकिन तुम्हारे जो स्टेप्स ले रहे हैं वो हम्म। कल भी एक हुआ था। जो अच्छा। स्टेप्स ले रहे हैं उड़ीसा गवर्नमेंट वो हम्म। दूसरा गवर्नमेंट से बहुत बेहतर है। अच्छा, मैं सोचता हूँ तुम्हारे खिलाफ एक चिट्ठी नरेंद्र मोदी जी को लिखूं। अरे तुम ही हो जो मेरे को घर के अंदर बिठा के रखे हो। वैसे सुजन ब्रदर, तुम्हारी बेटी का क्या हाल है? अच्छा है, अच्छे है जी। अच्छे है? आए घर को, आए कि नहीं आए? नहीं नहीं, अभी नहीं, नेक्स्ट मंथ में आएगी, ए, लॉकडाउन के बाद में, क्या यही मंथ में, सॉरी, चोरन दे लॉकडाउन रहे के हो बाद में। क्या? मस्त चाय मार के घूमते हो, बेटी नहीं है बोल के। सही है, वो भी सही है। करेक्ट है, वो भी सही है आपका बात। वैसे और सुजन ब्रदर, आज आज का न्यूज़ क्या है? और हम्म, आज तो पूरा कॉमन ही है भाई। कम है? केसेस तो बढ़ रहे हैं, कुछ थोड़ा कम लगा आज केसेस का। अच्छा, आज थोड़ा केसेस कम लगा है। चलो, ये अच्छी कम बात है। लगा कल से। चलो देखते हैं सुजन ब्रदर हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं। 130 मेंबर्स अब तक जुड़ चुके हैं। एक बार मैं थोड़ा इनका नाम पढ़ लेना चाहूँगा। अमन जैन, अब्दुल सादिक, अभी अभी अभिषेक कुमार, अभिषेक नाग, अभिषेक राय, एफ सोल्यूशन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान की 8वीं तरावी मुबारक हो हजरत आपको। अहमद अली छत्तीसगढ़, अहमद हुसैन अस्सलाम वालेकुम, अजय, आकाश, अंबर, अमीन, अमित, अंकित, अंकित, अनिल, अनीस राजा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लखनऊ में हैं, मुस्कुराते रहिए सर। अनुज, अर्जुन खरेल, मोटो, मोटू क्या हाल है तुम्हारा? हेलो अरुण कोलार, हाउ आर यू ब्रदर? मोटो अर्जुन बोलो, क्या बोलना चाहते हो? ओके, आगे जाएंगे। आवाज़ नहीं आ रही है। आशीष गौर, आशीष कुशवाहा, अतुल टिकादार, अतुल कुमार विश्वकर्मा, अतुल पाटिल, अवधेश भंडारी जी। ब्रदर हाउ आर यू? माउंटेन ड्यू पीने का दिल करता है क्या? बलराम हाँ ब्रह्मपुत्र। साहब, पिला दो तो पिला दो पिला दो। वेट कर चले, रहे हैं तुम्हारे माउंटेन ड्यू को और यहाँ पर खुलने बियर खुलने का। आए, आते हैं इंशाल्लाह। ये कोरोना खत्म होगा इंशाल्लाह, आता हूँ, बेंगलोर आता हूँ हमारे हजरा से मिलने के लिए, आपको मिल अभी जाऊंगा। सर क्या हाल है? ओ मैं हेलो सर, मस्त, कौन? हेलो मैं मस्त अभी हाँ हूँ। सर। सर। हम्म। हाँ सर। सर कैसे हो? नमस्ते सर। अरे मस्ता बच्चा, हाँ, कैसा है? बढ़िया। हम्म। सर कैसे बलराम हो? के बढ़िया, तुम बताओ। बलराम बलराम क्या चल रहा कैसे कर? भानुदास, भूपेंद्र है? रुक गए भाई, पहले वो चंदन, काम अपनी बात उतरेगी, पहले सर को काम करने दे। चेतराज भट्ट, चेतन अच्छा। सिंह, चिन्मय अधिकारी, दादा हाउ आर यू? बंगाली क्या हाल है तुम्हारी? चीफ सॉल्यूशन, दीपक जैन, दीपक शर्मा, देव कृष्णा महतो, डेविड, दिव्येश पटेल, फ्राहिम मलिक, गैलेक्सी, गणेश, गणेश नायक, जर्मन मासियस, गौरी शंकर पंडा, गोविंद कुमार। ओ गोविंद, तुम्हारी इफ्तारी किया क्या आज? मैं बोला था इफ्तारी करके फोटो देने का, तुम्हारे नाक में रस्सी, फोटो ही नहीं देते तुम्ही। गुलशन कामरा, हनीफ, हरीश, हेमंदर कुमार, हृदय रंजन दड़ाई, आई एम द बेस्ट, डेफिनेटली यू आर द बेस्ट। इंद्रजीत सिंह, इस्माइल ब्रदर, जयंत रॉय, जितेंद्र जितेंद्र गुप्ता, जुनेद खान, कमल शर्मा, हाउ आर यू ब्रदर? कन्हैया सर, नमस्ते सर, आपको मैं कब से बुला रहा हूँ, थम्स अप पेप्सी कुछ तो लेकर आओ।
सुनते ही नहीं सर आप। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते। सॉरी सर, मैं थोड़ा बाहर चला गया था। कब से ढूंढ रहा सब हूँ बाहर कि था थम्स सर। अप पेप्सी कोई तो मिल जाए, और मिलता ही नहीं है। कैसा क्या हाल है आपका? मिल जाएगा लॉकडाउन के बाद। हम्म, लॉकडाउन के बाद मिला देंगे सर, टेंशन नहीं। अच्छी बात है। खेम आगे बढ़िए, सिंह, आगे बढ़िए। कुंतल पंचल, लैपटॉप के यार, लतीफ सर, अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी दोस्तों से गुजारिश है, लतीफ सर के डहकन को ऐसा प्रहार लगा है। लतीफ सर क्या करें बेचारे, वो अभी लॉकडाउन के अंदर फंस गए हैं, डॉन बन के रहे हैं, क्या करेंगे। मकसूद अंसारी, मनीष गुप्ता, ओए बिहारी तुम्ही की खबर है दादा। मन्नू राजमौली, नमस्ते नमस्ते। मन्नू राजमौली, मनोरंजन मेकअप, मस्ता रावत, एमडी हासिम, एमडी सद्दाम, एमडी शम्स तबरेज, मोहम्मद शब्बीर, मोहम्मद अजाज, मोहम्मद मुशर्रफ उस्मानी, मोहम्मद शाह, मनोज मलिक, मुत्थू सेबन, नासिर खान, ऑफिस ओम प्रधान, हेलो दाई क्या हाल है, पेड, सुमित श्रीवास्तव, पंकज कुमार, साथ में परशुराम, पार्थ पटेल, पितेश विश्वकर्मा, हेलो हाई और यू विश्वकर्मा जी, प्रदीप कुमार, प्रमोद कुमार विश्वकर्मा, प्रशांत सी, प्रवीण कुमार, आर के लिविन, हाउ आर यू ब्रदर, आर ललन फेला, अरे माँ इला रे क्या नाम है इसकी तो, राहुल बारोत, राहुल सत्यवली, रेहान सोहबान, राजकुमार, राजेश गजीपरा, राजू कैप्से, राकेश ठाकुर, राम चौहान, रणबीर कपूर, रंजीव कुमार, रवि सिंह, कैसे हैं ब्रदर आप, रिंकू अहमद, ऋषि कुमार, रिजवान खान, रूपबार, सचिन पटेल, सदाशिव डास्के, हाउ आर यू, संदीप जैन, संदीप राय, संदेश तमनकर, सपन तनेजा, सतीश निकम, हेलो सर कैसे हाल है, सफीन मुंता, शैलेंद्र विश्वकर्मा, सेरजी सलीम, सिद्धांत, इसके कम्यूटर, सोमेंद्र सिंह, सोमेन कर्माकर, सोमेन पॉल, ओ यस ब्रदर, अरे मेरे को न्यूज़ सुना दो सोमेन, कोई तो एक अच्छा न्यूज़ सुनाओ। श्रीनिवास राव, सुबीर सरकार, सुजन शगाला, सनी सिंह, सूरज तमाकर, सुरेंद्र देशमुख, स्वामी इन्फोटेक, स्वप्निल मलिल, तौकीर अहमद, तेजस्वर तिवार, तुषार कंट्रैक्टर, उर्बी कंप्यूटेक, नमस्ते सर जी, हाउ आर यू सर जी कैसे हैं आप, उवेश विकास, विनय मौर्य, विनय राव, विशु, मेरा कुछ नहीं सब गुरुजी का है, अम्मा आइला रे ये कौन है रे बाबा, अब अबला ये सब। वैसे वेलकम ऑल 162 मेंबर्स, आप सबका स्वागत है इसके भी वर्ल्ड में, इसकी भी केस स्टडी डिस्कशंस में। मैं तवज्जो करूंगा खास करके हमारे आज उल्लास सर के साथ और हमारे कन्हैया सर के साथ। उल्लास सर अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ सर। सर कैसी है आपके वहाँ पे, कैसा है कोरोना का हालत? कोरोना सर हम अभी पूरा गोवा ग्रीन जोन में है। माशाअल्लाह, मतलब अभी आपका शॉप ओपन हो गया है? हाँ शॉप ओपन हो गया। बहुत अच्छी बात है। वैसे मेरे ख्याल से बाकी बहुत सारे मेंबर हमारे ग्रीन जोन में आ चुके होंगे, आई होप। कन्हैया सर आपका ग्रीन जोन है या रेड जोन है या ऑरेंज में है आप? हम पूरा रेड जोन में है सर। वो गुरुवत, विनय राव, वो विनय किस्मत बीएस दी है। राव का, विनय सर का नमस्ते। विनय राव आप सर विनय बीएस के नाम से आते तो मैं आपको पहचानता हूँ क्या सर, आप भी सर हमारे को ऐसा करते हैं सर, कैसे होगा बताइए, आप हमारे आदर्श हैं और आप हमारे को भी ऐसे गोल गोल घुमाओगे सर, कैसे होगा? नहीं सर, आज थोड़ा टाइपिंग में राव ऐड हो गया, एक्चुअली अच्छा। सरनेम राव है। और मैं देखा तो हाँ। मेरे को डाउट हुआ, फिर मैंने सोचा कोई नए बंदे होंगे तो मैंने तवज्जो नहीं दिया। कैसे हैं सर वैसे आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं सर? बस आपकी दुआएं और बाकी सभी मेंबर्स की दुआएं आशीर्वाद से मैं मस्त हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा तबीयत की गड़बड़ाहट हुई थी पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक ठाक एकदम जबरदस्त हूँ। वैसे आपका सर मतलब good, sir, लॉकडाउन good. में ग्रीन जोन है, रेड जोन है, ऑरेंज जोन है, कैसा है सर? सर एक्चुअली मैं तो सील डाउन में हूँ सर, मेरे रोड में ही 2 पॉजिटिव केसेस था, अच्छा। तो पूरा ऑलमोस्ट 24 दिन 14 डेज पूरा लॉकडाउन में थे। कल खुलने वाला है लॉकडाउन पूरा, जो पॉजिटिव पाया गया नेगेटिव हो क्योर भी हो चुके हैं, पर फिलहाल कल से ग्रीन जोन है हमारा एरिया। अच्छा, कल से ग्रीन जोन है, अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। वैसे शायद आपका ऑफिस खुल गया होगा शायद? हाँ सर, मंडे से खोल रहे हैं सर। अच्छा, मंडे से खोल रहे हैं। आज कौन सी बार है क्या? हाँ सर, आज शनिवार है सर। वैसे क्या है कि 2 महीने से याद ही नहीं ना सर, वो रूटीन जो था बदल गया तो पता ही नहीं चल रहा है सैटरडे क्या है। क्योंकि मुझे वही हालत सबका है सर। मुझे सबसे ज्यादा सैटरडे याद रहता था क्योंकि मुझे घर जाना था, तो आज बिल्कुल भी याद नहीं है।
चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने आज बहुत दिन बाद क्लास ज्वाइन किए हैं, हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, विनय सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं मतलब Wait and listen. कन्हैया सर को बुलाऊंगा। Did you join? अरे कन्हैया सर हेलो हाँ सर। सर, एक हमारे एक उड़िया में कहावत है, आपसे बात करना चाहूंगा, एक कहावत सुनेंगे? ऑफ कोर्स सर। थोड़ा बुरा नहीं मानेंगे? अरे बुरा मानने का क्या है? एटीट्यूड में थोड़ा मेरी प्रॉब्लम रहती है। एक कहावत था, अति भक्ति चोर लक्षण। हाँ वो तो है, एकदम सही बात है। ज्यादा भक्ति दिखाना भी एकदम एक्चुअली चोर क्या का है लक्षण कन्हैया ही है। सर, मैं कभी कभी आपके साथ बहुत ओपन खुल के बात करता हूँ। वजह यह है जी। कि कुछ चीज जो है ना, मैं कुछ इंसान को आइडेंटिफाई किया हूँ, मतलब कुछ इंसान के ऊपर में मैं मतलब बाय फोर्सली उनको टेस्ट किया हूँ, और जो मेरे टेस्ट में उभर के आए हैं, मैं उनके साथ खुले दिल से बात करता हूँ, और कभी हिचकिचाता नहीं हूँ कि कभी बिल्कुल, उनसे कुछ बिल्कुल। बोलने में, चला है। मतलब मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता है कि इनसे बोल देने से मेरे को वो गलत समझ बैठेंगे, रिएक्शन कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं आपको सुनाया। सवाल ही नहीं था। तो ये जो है उड़िया में मैंने बोला अति भक्ति चोर लक्षण, इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों कि ज्यादा भक्ति अगर किया जाए तो वो कहीं ना कहीं चोर का लक्षण होता है। तो ये आज मैं सर कन्हैया सर आपसे और सभी मेंबर से आज इसीलिए बोलना चाहा, मुझे करीब करीब 1990 का फिल्म याद आया, और मैं एक फिल्म देख रहा था, और उड़िया फिल्म भी देख रहा था, हिंदी फिल्म भी देख रहा था। मैं ऐसे ही फिल्म बहुत कम देखता हूँ, और वैसे ही आज फिल्म देख रहा था। तो उसमें एक फिल्म का मोरल स्टोरी ये निकला कि एक फिल्म में मतलब दो भाई होते हैं, एक घर में दो भाई होते हैं। बड़ा भाई बड़ा मेहनत करता है और पूरी परिवार को चलाता है और सबकी बेहतर ख्याल रखता है, परंतु जो छोटा भाई होता है, कभी कभी क्या होता है, वो दूसरों की कहावत में क्या होता है, वो बहक जाता है, फंस जाता है। बहक जाता है, फंस नहीं जाता है। तो बहक जाने के वजह से उसको ऐसा लगता है कि जो उसका बड़ा भाई है वो उससे बगावत कर लेता है, ठीक है। तो उसे लगता है कि ये हमारे शुभ चिंतक नहीं है और हमारे से दुश्मनी कर रहे हैं। तो वहां से देख के मुझे एक चीज पूरी ये हमारी कम्युनिटी में एक चीज याद आया कि जो इंसान बहुत ज्यादा भक्ति करता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ छिपा रहता है। तो उसी के लिए मैं आपके लिए कोटेशन दिखाना चाहूंगा। मैं बहुत पहले इस कोटेशंस को मैंने अपने स्टेटस में पोस्ट किया था। यहाँ है, किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो। अगर आपकी आदत समझना है मेरे को, तो मुझे डेफिनेटली आपको इज्जत देना पड़ेगा, ठीक है। तभी मैं आपके बारे में समझ पाऊंगा कि आपकी आदत कैसी है। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। मतलब अगर आपकी फितरत जाननी होगी तो आपको आजादी देना जरूरी है। किसी की नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो। मैंने अगर किसी की नीयत के बारे में जानना है तो उसे आप कर्ज देकर आप उसके बारे में जान सकते हो। किसी के गुण देखने हो तो उसके साथ खाना खाओ, माने कि खाना खा के आप उसके बारे में अबाउट उसकी क्या स्टेटस है, कैसी वो बिहेव करता है, वो समझ सकते हैं। उसी तरीके का किसी का सब्र देखना हो तो उसे हिदायत देकर देखो। हिदायत का मतलब है, अगर मुझे आपकी मतलब सब्र को, पेशेंस को अगर चेक करना है, तो मैं अगर आपको कुछ बातें बोलूं कि सर आप ऐसा नहीं करें, आप वैसा करें, तो वहाँ आपकी पेशेंस के टेस्ट होती है। उसी तरह किसी की अच्छाई देखनी हो तो उससे सलाह ले लो। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने मैं हमारे गुरुजी का बात कर रहा हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था जो शायद हमारे ऑनलाइन क्लास में मैंने जिक्र किया था कि एक फोटो डाला था जहाँ मैं जिक्र किया था कि 13 साल पहले मैं कैसा था, 13 साल बाद कैसा हुआ। तो मैंने ये वीडियो को हमारे गुरुजी से दिखाया कि क्या ये वीडियो मुझे यूट्यूब में डालना चाहिए। तो मैं वहाँ देखना चाहता था कि उनकी मतलब उनकी अच्छाई कैसी है, तो उनसे सलाह लेना चाहा। तो डेफिनेटली उन्होंने मेरे को बहुत बेहतरीन सलाह दी है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कन्हैया सर कि ये सारे जो चीज़ें हैं हाल की फिलहाल दौर में मैंने बच्चों पर आजमाया हूँ, बच्चों पर आजमाया हूँ, और आपको भी खुल के बताता हूँ कि आपके ऊपर भी आजमाया हूँ। और जी बिल्कुल,
बाकी बहुत सारे मेंबर के ऊपर आजमाया हूँ और उसमें सख्त कार्रवाई में हमारा पीतेश विश्वकर्मा भी फंस गया, संदीप राठौड़ भी बड़ा एक मतलब एग्ज़ाम में फंस गया है। तो कुछ न कुछ मैं बच्चों पे आजमा कर देख रहा हूँ कि क्या ये बच्चे अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं या 1990 के फिल्म स्टोरी के जैसा कोई पैसा दिखाया या थोड़ा सा नॉलेज दिखाया तो उसके दुनिया में बहक जाते हैं। तो इस चीज़ की टेस्ट के दौरान है, इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा हमारे बच्चे को जितनों को टेस्ट में डाला हूँ वो उससे उभर कर आएंगे, उम्मीद करता हूँ। बाकी जो डायमंड नहीं होंगे वो डेफिनेटली दूसरे की दुनिया में फंसेंगे और वो फिल्म की कहानी में एंड होने में वो वापस घर वापसी उनकी होगी। तो ये जो आज मोरल स्टोरी सर मैंने आज आपको बताया, ये आज इंडिया का हकीकत है। मेरे सामने कुछ हमारे बच्चे ही मुझे रूबेरू दिखते हैं। ये अच्छी बात है कि हर टीचर्स की एक आशा रहती है, उम्मीद रहती है कि मेरे से बेहतर मेरा स्टूडेंट हो। मैं किस लेवल पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुरुदेव आप अभी एक अच्छा मैसेज दिखाया आपने, अभी कहानी भी बोला। तो कहानी बोले तो क्या होता है, मेरा थोड़ा जज्बा बढ़ जाता है। अगर आपकी इजाजत अगर आपकी इजाजत है तो मैं कहानी बोलना पहले ही बोला हूँ कि आप पहले प्रेजेंटर पे आइए और बाद में मैं आऊंगा। नहीं चाहिए। बोलिए, आपको मेरे दुनिया में मेरे लिए सुनाओ बहुत दिन हो गए। कभी भी जमीन कैसे हो ब्रदर, कभी भी आपको इजाजत है, आपको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी इंटरप्ट कर सकते हैं मेरे को। कंटिन्यू कीजिए, मैं बाद में बात कर लूंगा। बोलिए। म्यूट ऑल कर दीजिए आप। बिल्कुल, मैं आपको प्रेजेंटर बना सकता था लेकिन मेरी कुछ प्रॉब्लम है, अभी बना दूंगा तो मैं फिर ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। सो आप अपना कैमरा ऑन करके आ सकते हैं। म्यूट ऑन कर, प्रेजेंटर नहीं चाहिए। म्यूट ऑन कर दिया हूँ। पहली बात, जितने भी हमारे इंडिया से और बाहर से जुड़े हैं, आप सबके लिए गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। और जो भी यहाँ जुड़े हैं, अल्लाह आप सबको खैर आफियत दे, रहमत दे, बरकत दे, सुकून दे, कामयाबी दे, तरक्की दे, हलाल की रिज़्क़ दे, माँ बाप की दुआ कबूल हो, हुनर आपके साथ बढ़ते रहे, आपका नाम सूरज की रोशनी जैसा चमकते रहे। बाकी बशीर भाई अभी बता रहे थे कहानी, मेरे को एक छोटी बात, मैं ज्यादा इस क्लास में डेफिनेटली इंटरेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि बशीर भाई की दुनिया है। मैं चाहता हूँ बशीर भाई अपनी दुनिया के बादशाह बने, दूसरी दुनिया के वजीर नहीं। तो मैं सिर्फ एक कहानी की वजह से मैं सामने आके बात करना चाहता हूँ। ज्यादा होशियारी और बेवकूफी में कितना छोटा फर्क रहता है करके। एक गांव में एक छोटा मैजिशियन, एक जादूगर था। उसकी एक हुनर दिया था भगवान ने कि उसको कोई भी ताला दे दे, ताला मतलब लॉक, वो विदिन सेकेंड्स में उसको ओपन कर देता। उसको ज्यादा टाइम नहीं था, कोई भी ताला दे दो, कोई भी नंबर सिस्टम दे दो, कोई भी सिक्योरिटी दे दो, हर ताला वो चैलेंजिंग के साथ सबको एक्सेप्ट करके पूरे गांव वालों के सामने उसको खोल के दिखा के वो शर्त को जीतता था। तो पूरे गांव वाले इसको अप्रिशिएट भी करते थे। तो सब ने सोचा कि इसको हम एक टेस्ट देंगे और इसकी एक अगर जीता तो इसको हम मान लेंगे कि ये सबसे ज्यादा होशियार है और ये टैलेंटेड आदमी है करके। तो पूरे गांव वालों ने मिला और पूरे मिलके एक डिसाइड किया कि इसको एक टेस्ट, एक कॉन्टेस्ट ऐसा दे देगा। तो उसको जाके मिले, उससे बात किया और बोले ये तेरा आखिरी चांस होगा, अगर तूने ये जो हम टेस्ट तेरे को देने वाले हैं ताला खोलने का, अगर तूने खोल दिया तो हम मान लेंगे कि तेरे से ज्यादा होशियार समझदार कोई नहीं है करके। तो ये तो पहले ही होशियार था तो इसने मान लिया। तो गांव वाले ने क्या किया, एक छोटा पॉन्ड बनाए पूल के जैसा। उस पॉन्ड में पानी भर दिया, एक बॉक्स बनाए, उस बॉक्स को एक अंदर से लॉक डाला, बाहर से भी, और
उसको बोला कि तेरे को हम इस बॉक्स के अंदर हाथ बांध के तेरे को एक लॉक डाल के अंदर भेज देंगे। हम जानते हैं कि तेरे पास इतना टैलेंट है कि तो कोई भी लॉक खोल के आ जाएगा, फिर भी हम तेरी सेफ्टी के लिए एक चांस देना चाहते हैं। और तेरे लिए हम क्या करेंगे, जब भी को तेरे को लगेगा कि तू इस बॉक्स से बाहर नहीं आएगा, तो रेड अलर्ट बटन को दबा दे, हम तेरे को हम ऊपर उठा लेंगे। तो इसने मान लिया और उसको ये भी बताया तेरे को जो भी सपोर्ट के लिए, जैसे सेफ्टी पिन चाहिए, स्क्रू ड्राइवर चाहिए, जो भी चाहिए हम तेरे को दे देंगे करके। इसने बोला मेरे को ज्यादा टूल्स नहीं, सिर्फ एक छोटा पिन, सेफ्टी पिन दे दो, मैं इस कंपटीशन को जीत के दिखाऊंगा करके बोला। उसको क्या किए, उसका हाथ पैर पूरा बांध के उस बॉक्स के अंदर डाल के पानी में डुबो दिया। उन्होंने ताला ऐसा बनाया था कि उसका चाबी ही ना हो, उसको पूरा मोल्डिंग करके उसमें डाल दिया था और उसकी ख्वाहिश के जैसा उसको एक सेफ्टी पिन डाल के दे दिया। उसने क्या किया, जैसे अंदर गया, उसका तो 1 मिनट का टाइम है, 60 सेकंड में बाहर ताला निकालने वाला है। उस सेफ्टी पिन निकाल के खोलता है, खुलता ही नहीं। क्यों? इन्होंने ऑलरेडी उस लॉक को पूरा मोल्ड करके डाल देते हैं। ये इतना कोशिश करता है, अभी उस बॉक्स के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है, इसका टाइम बार होना शुरू हो जाता है, लेकिन पानी भरना शुरू हो जाता है तो इसको सांस लेने में मुश्किल हो जाता है। अभी इसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। एट लास्ट ये अपने आप को हार मान लेता है। हार मान के क्या करता है, ये रेड बटन दबा देता है। रेड बटन दबाते ही ये लोग क्या करते हैं, उस डब्बे को ऊपर नहीं उठाते। ये क्या समझता है कि रेड बटन दबाते ही उन्होंने डब्बे को ऊपर उठा दिया करके, उसका जो डोर रहता है उस डोर को पैर से ऐसे धक्का मारता है। इसको लगता है कि उन्होंने खोल दिया है। जैसे ये पैर को धक्का मारता है वो डोर खुल जाता है, तब ऊपर आता है तैर के, तो उसको एहसास होता है कि इन्होंने जब इसको डब्बे के अंदर डाला था वो लॉक ही नहीं हुआ था करके। तो एक छोटा मिसाल था जिसमें फर्क रहता है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का। अगर उतना पूरा वो पिन लेके कोशिश किया, अगर वो थोड़ा अलग दिमाग चला के उस डोर को खोलने की कोशिश करता जो कभी लॉक ही नहीं पड़ा था, शायद वो अपनी ओवर कॉन्फिडेंस से जीत जाता। शायद यही मेरी कहानी थी सबके लिए बताने के लिए। थैंक यू वसीफ भाई। थैंक यू ऑल। बहुत ज़बरदस्त आपने बात बताया कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस और ख़ुद के ऊपर यकीन। मैं कल भी, कन्हैया सर अगर आप कनेक्ट हों तो बताऊंगा, मैं कल भी क्लास पे और शायद रिसेंटली 3 दिन या 4 दिन पहले मैंने स्टेटस पे डाला था, दुनिया में आपको हाथ पकड़ने वाले जितने भी हो एक दिन छोड़ देंगे। कल भी बोला था क्लास में, दुनिया में हाथ पकड़ के आपको चलाने वाले जितने भी हो एक दिन आपको हाथ छोड़ देंगे। और कल भी मैं बोल रहा था कि अगर आप गिरने से डरते हैं तो साइकिल चलाना कभी नहीं सीख सकते। तो ये जो हमारे बच्चों को मैं जो गिराया हूँ, और हमारा गब्बर कहते हैं कि आप बच्चों से थोड़ा सा सख्ती पे आ गए, आप बच्चों से सख्ती पे नहीं आना चाहिए। मैंने बोला इनको मैं गिराया हूँ, ये जब गिरे हैं तो ये खुद उठेंगे, और जब उठेंगे ये खुद दुनिया को स्टार बन के दिखाएंगे कि हम क्या हैं। अभी ये गिरे हैं, अब जो गिर के उठेगा वही बाहुबली कहलाएगा, जो नहीं उठेगा तो वो तो फिर विलियन के दुनिया में जाएगा। विलियन उससे जो काम कराना है कराएगा, उसमें कोई हर्जा ही नहीं है। ये हमारे पास वीडियोग्राफी, ऑडियोग्राफी सब हम दशकों से देखते आए हैं, 10-10 साल 20-20 साल से। और जो फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म बनता है कहीं ना कहीं वो हमारी दुनिया को देखते हुए बनाया जाता है। कभी कोई सोचा था क्रिस 3 का कहानी कभी ऑल इंडिया दुनिया में आ जाएगा? कभी कोई सोचा था? लेकिन वो जो बनाए थे वो कहीं ना कहीं इस समाज को नजर रखते हुए बनाए थे कि कभी ना कभी ऐसा हो सकता है। तो ये फिल्म की दुनिया की मैंने आपको एग्जाम्पल बताया
कि होता क्या है हमारे दुनिया में। खैर, मैं अपने बच्चों को यही मैसेज देना चाहता हूँ, अभी आप गिरे हो, टेस्ट के दौरान में हो, कोशिश करो आप खुद खड़े होने के लिए। अगर आपके पास कोई विलियन आता है, डेफिनेटली आप उसका हाथ पकड़ो, लेकिन आप जल्दी समझदार बनो। जब समझदार नहीं बनोगे, हमारे हजरात बोलने के जैसा, आप दूसरे के दुनिया के वजीर रहोगे। सो आप वजीर रहो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। खैर, मैं थोड़ा से और चेंज करता हूँ, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करूँगा। क्या है सर, थोड़ा सा क्लास को स्टार्ट करने के लिए अगर आप किसी आईएएस ऑफिसर से पूछेंगे, या उनकी, अगर हमें तो आईएएस ऑफिसर से मुलाकात होने की चांसेस नहीं है ना, तो हम अगर किसी की आईएएस ऑफिसर्स की, हमें कहाँ कोई हमारे पास आएगा आईएएस ऑफिसर से हम जाके सवाल कर बैठेंगे, ऐसा है क्या? नहीं है, आप मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते सर? हम भी इंसान है, सर, जरूरत ये पड़ेगा तो हमारी- क्यों नहीं मिल सकते? हाँ, वो जरूरत की बात अलग है, लेकिन ऐसे कोई कॉमन मैन के जैसा तो वो हमें मिलने ही जाएंगे, हम जाकर उनसे मुलाकात, थोड़ा कठिन है, मुश्किल है। तो मुश्किल काम करने से अच्छा है, आज के दौर में यूट्यूब की दुनिया है, आप जाके एक आईएएस ऑफिसर की दुनिया में देखो, उनसे पूछो, उनसे देखो, उनकी दुनिया से देखो, सीखो कि क्या वो 24 घंटा पढ़ा करते थे क्या? अगर आप इंटेलिजेंट हो तो क्या 24 घंटा पढ़ के इंटेलिजेंट बने हो? कभी नहीं। नहीं नहीं, 24 घंटा पढ़ने से तो आधा घुसेगा नहीं। वो बहुत कम पढ़ता है और वक्त का यूटिलाइज करता है, और गधा वो होता है जो दिन भर 24 घंटा पढ़ता है, या महीना भर साल भर पढ़ता रहता है, रटता रहता है। ठीक है ना? आप अपने स्कूल के दौरान में देखे होंगे, जो आपके स्कूल मेट जो बेस्ट रहे हैं, टॉपर रहे हैं, आप उन्हें कभी मार करोगे तो साला जिंदगी में कहीं पढ़ते भी नहीं थे, अब वो कैसे टॉपर हो गए? हम तो रोज पढ़ते थे, हम कैसे गधे बन गए? तो हमारे पास तो बहुत कहानी पीछे से है। तो यहाँ पर मैं वही बताऊँगा, मैं उसको इसलिए कनेक्ट कर रहा था कि थोड़ा हमें कहानी और मोटिवेशनल पे अगर अटैच होंगे तो हमारे को पढ़ने के लिए जो है वो थोड़ा हमारे समझ में आएगा। तो थोड़ा जाने से पहले और 5 मिनट की एक सब्जेक्ट है, मैं आपको बात करना चाहूँगा। उसके बाद मैं जो टॉपिक्स रखा हूँ कि एक एडाप्टर पे 3 चीज़ जो होती है वो बोर्ड कैसे समझता है, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम जिसको छोड़ देते हैं और वही हमारे बहुत ही काम की चीज़ है, हालांकि उसको पूरी दुनिया छोड़ दिया है, कोई बात नहीं। इसका जिक्र मैं नेपाल के में किया था। मैं ये बोल रहा था, हाँ, मैं ये बोल रहा था, आज इंडिया में ऐसा हाल हो गया है कन्हैया सर। खैर, मैंने पहले सोचा था कि वीडियोग्राफी में दिखाऊंगा, लेकिन हमारे गुरुजी की बात से फिर मैं थोड़ा सा अपने माइंड को चेंजेस किया, तो वीडियोग्राफी नहीं दिखाऊंगा। कुछ बच्चे या कुछ ट्रेनर्स ऐसे उभर के आए हैं जिनको चीप लेवल की दुनिया कुछ नहीं मालूम है, नथिंग एल्स, नथिंग, कुछ नहीं मालूम है। ये अच्छी बात है कि वो चाहते हैं सिखाने के लिए, ये अलग बात है। एक की वीडियोस मैंने देखा, और आप सब भी देखे होंगे शायद। एक बंदा बोल रहे हैं कि एक एसओसी में, मेरी बात को गौर कीजिएगा, एसओसी में आईसीएच है प्लस पीसीएच है प्लस सीपीयू है। क्या कन्हैया सर ये बात सही है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप इस कोरोना सेशन के जितने ट्रेनर बन के निकले हैं, अब उनकी एक वीडियो को जाकर देखिए। एक ट्रेनर बता रहे हैं कि आईसीएच भी है, पीसीएच भी है, सीपीयू भी है। तो ये मैं सर उसको नोबेल प्राइज, उसको नोबेल प्राइज देना। नहीं, नोबेल प्राइज नहीं। एक मिनट, आ गई मेरी बेटी, एक मिनट। कौन सा संदर्भ में बोल रहा है? आईसीएस पीसीएस? एक मिनट कन्हैया सर, मेरी बेटी से लिपट लेता हूँ, फिर आता हूँ, 1 मिनट जी। सो कन्हैया सर, हेलो कन्हैया ब्रदर, हेलो कन्हैया सर। हाँ सर, एक मिनट हजरत, 1 मिनट, मैं बस खत्म कर लेता हूँ, 1 मिनट। सो मैं यहाँ इनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये गलत पढ़ा रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको आगाह और बच्चों को सतर्क करा रहा हूँ कि अगर आप फ्री की पढ़ने के चक्कर में या कुछ चुनिंदा पैसा दे के पढ़ने के चक्कर में अगर आप ऐसे चीज़ों को पढ़ने लग गए, तो फिर जैसे एक कहानी होती है कि पूरा सिस्टम आप प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि ताकि आपका सिस्टम चले, एक वायरस उसको बर्बाद कर देता है, जैसे आज कोरोना कर दिया। ठीक है, तो ये जो चीज होती है, ये अगर आपके अंदर घुसी तो आपकी नॉलेज को खत्म करेगी। ऐसा एक नहीं, कहीं और एग्जांपल है। एक और बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, पर मैं आज ये बोलने के लिए इसीलिए चाहता हूं
ताकि मैं मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैंने उनके अंदर में वो वायरस को निकाल फेंकना चाहता हूँ ताकि वो उस वायरस से इन्फेक्टेड ना हो। एक और बंदे हैं जिन्होंने पढ़ा रहे थे, अगर हमारे क्या उनका नाम, अवधेश जी, अगर मेरी बात सुन रहे हो और अगर आपकी माइक्रोफोन ऑन है तो आप मेरा इस बात का जवाब दे सकते हो, क्या किसी स्टैंड बाई आईसी से पहले वीरेश 3 आउट होगी? हाँ सर बोलो। हेलो। अवधेश जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या किसी स्टैंड बाई आईसी से पहले वीरेश 3 आउट होगी या पहले वीरेश 5 आउट होगी? सर पहले VS3 आउट होगा। अगर पहले वीरेश 3 आउट होगी तो ये आईसी ड्राइव कैसे करेगा? हाउ इट विल वर्क? सर एक्चुअली क्या है, सिंपल कॉन्सेप्ट एक देखो सर, फॉर ड्राइवर के लिए कोई भी मैं ज्यादा पुरानी आईसी की बात नहीं करूं, पुरानी आईसी का कॉन्सेप्ट थोड़ा एलवीडीओ डिफरेंस कॉन्सेप्ट था। चलिए 5025 ओके, और मैं हाँ 5025 का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल। इनफैक्ट वो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि कई बार मैं उसको ऐसी जगह पे यूज करता हूँ जहां आप सोच भी नहीं सकते। इनफैक्ट अभी क्लास में मैक्सिमम लोग हैं तो एक सिंपल बोलता हूँ, फॉर एक कॉमन प्रॉब्लम है एसओसी में। अभी एसओसी बात कर रहे थे ना आप? नहीं, मैं एसओसी की नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं आपको ये आपके काम भी आएगा, जितने भी हैं सबको काम आएगा। एसओसी में एक प्रॉब्लम आती है कि वो अनेबल रिलीज छोड़ देता है। अच्छा। तो मैं सिंपल उसको ड्राइव कर लेता हूँ। कैसे ड्राइव करता हूँ मैं? अनेबल आपका कुछ मदरबोर्ड्स पे या मैक्सिमम मदरबोर्ड्स पे अनेबल रिलीज होता है एसओसी से, पीसीएस से। ओके। तो क्या करना होता है कि 3.3, अब इसका कॉन्सेप्ट है क्या, इसमें 4 वोल्टेज रिलीज होती हैं। अब ये बोलोगे 4 वोल्टेज क्या है? 3 एक्सिलरी, 3 ऑलवेज, 5 एक्सिलरी, 5 ऑलवेज। ओके। अभी जब तक आपका चार्जिंग आईसी आपको वोल्टेज देगा, एक अनेबल रिलीज करेगा, तो एक्सिलरी जैसे आप वोल्टेज दोगे आईसी को, विदाउट अनेबल एक्सिलरी 3.3 जनरेट हो जाएगा सीधा। ठीक है। अभी वो आईओ को सिग्नल देगा, देन सिग्नल एक अनेबल रिलीज, सिग्नल पीसीएच कॉम्बिनेशन एक सिग्नल अनेबल रिलीज होगा। अनेबल रिलीज से वो आपका आईसी से 3 रिलीज करेगा, देन 5 ऑलवेज 5 एक्सिलरी रिलीज करेगा, देन 5 अनेबल अपना 5 ऑलवेज रिलीज करेगा। तो इससे पहले 3 जनरेट होगा। आप ये जो एसओसी की बात कर रहे हैं, वहां पर आपको ऑलरेडी कई एलडीओ जनरेट हो चुके होंगे, और दैट टू बी प्राइम वोल्टेज के नाम से। दैट्स व्हाई ये हाँ, प्राइम वोल्टेज के नाम से एक्चुअली क्या है, हाँ देखो सर, अभी मैं अपना प्रॉब्लम बताऊं मैं आपको। आई एम वर्किंग ऑन 7th 8th 9th 10th एंड 11th में भी हैंडल करने लगा हूँ अभी रिसेंटली। अभी जस्ट रिलीज होने वाला है 11th, मेरा भी एनपीआई चल रहा है। 11th जनरेशन, 10th जनरेशन हमारे पास रिलीज हो चुका है पूरा। ओके। तो मैक्सिमम में मैंने जो एलटी वाला कॉन्सेप्ट था वो ना के बराबर देखा। सिंपल 2 कॉन्सेप्ट देखे भैया, या तो डायरेक्ट 3.3 का डायरेक्ट ड्राइवर लगा के 3.3 जनरेट कर लो नए बोर्ड्स में, 7 जनरेशन बोर्ड्स। ये जो आप बोल रहे हैं ये एक एप्लीकेशन बोल रहे हैं, और एक आने वाली मदरबोर्ड की बात कर रहे हैं, आने वाले या हाँ आने वाले मदरबोर्ड की बात मैंने बोला ना। मैं 2.5 साल से 3 जनरेशन में लगा हुआ। ऑलरेडी बहुत सारे वो जो सीक्वेंस है वो पीछे जनरेट हो चुके हैं ऑलरेडी। जो आईओ चिप से कम्युनिकेशन आपका चार्जिंग आईसी का, वो ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। ओके, अच्छी बात आपने बताई, कुछ चीज बच्चों को भी सीखने वाली बात बताई, इसलिए मैंने आज से बोला था आपको कि आप ज्वाइन कीजिए। इसी तरह हमारे से जुड़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा नॉलेज आप भी देते रहिए बच्चों को। खैर, मैं किसी और एक बंदा को कनेक्ट करता हूँ। एक्चुअली मेरा कुछ मुद्दा और है, ठीक है? सो कन्हैया सर, अगर आप 5125 की बात को देखेंगे, 5125 जी सर, अगर आप उसकी डेटा शीट पे जाएंगे, अगर आप उसकी डेटा शीट पे जाएंगे और यदि आप प्रैक्टिकल भी आएंगे, दोनों ही सूरत में मैं शॉर्टकट में बताता हूं, आपको पहले वीरेस 5 मिलेगा। हाँ, वीरेस 5 भी मिलना चाहिए। पहले वीरेस 5 मिलेगा। टन। अब जो आपने जो बताए, कैसे मिलेगा मैं आपको बता दूं। आप चाहे तो डेटा शीट देख सकते हैं।
मैं अभी इसकी हाँ। पूरी गहराई को नहीं जाना चाहता हूँ। आप चाहे तो 5025 की डेटा शीट देख सकते हो। द वीरेज 5 इज द फर्स्ट जनरेटर, और जिसकी बात आप कर रहे हो वहां पर वीरेज 3 इज द फास्ट जनरेटर, जिसकी आप जिस आर्किटेक्चर की बात कर रहे हो और 512225 हाँ। की जो बात कर रहे हो वहां पर डेफिनेटली आपकी वीरेज 3 आपकी पहली जनरेटर बनेगी। ठीक है, मैं कुछ एक exactly. मैं एक पर्टिकुलर वीडियो की बात कर रहा हूँ। ये हमारे इंडिया के जो नए ट्रेनर्स बने हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सो अगर नहीं, वो एक्चुअली क्या है वो ये मेरे पास अभी एक चीज और बता दूं मैं, शायद काम आएगी आप लोगों को। बोलिए हेलो, बोलिए, सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ, एक नई प्रॉब्लम जो मैंने अभी फेस की है कॉमनली एचपी के अंदर, स्पेशली एचपी के अंदर, ओके स्पेशली पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के अंदर, शायद आई थिंक पॉटर याद होगा आपको। आपने शेयर किया उसका डॉक्यूमेंट एक मेरे को। हाँ हाँ, पॉटर याद होगा आपको। पॉटर में एक ऐसा लॉजिकली मेरे को भी समझ नहीं आया व्हाट इज द लॉजिक एक्चुअल। ओके कॉम्पेल देखता हूँ उस पॉटर में अनेबल बहुत मिस मिला है मेरे को। अच्छा। अनेबल मेनली पावर सीक्वेंस का है। ओके और पावर का प्रॉब्लम, सीक्वेंस का प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन इज ऑफ सीपीयू। माने बाय प्रोसेस हम लोग सीपीयू चेंज करते थे, बट आफ्टर सीपीयू चेंज भी एक टाइम के बाद वो अपने आप अनेबल छोड़ रहा है। अच्छा, ये कॉमन मेरे को प्रॉब्लम, बड़ा अजीब सा प्रॉब्लम है। मैंने बहुत ट्राई किया, आखिरी में मेरे को लास्ट मेरे को सीधा बोलूं मैं, मेरे को समझ नहीं आया। लास्ट में मैंने सब पे रिलीज करना स्टार्ट किया, तब बोर्ड वर्क हुआ, नहीं तो मैं बहुत परेशान हो गया था। सीपी चेंज करता हूँ, वर्क होता है, सेकंड करता हूँ, फिर भी वर्क होता है, फिर एक टाइम बाद आके अपने आप सेम अनेबल छोड़ देता बोर्ड। ये आज R&D भी आप किया। ग्रुप में एक को जवाब दे रहे थे, वही सेम दैट थिंग्स कि वो बंदा पूछा कि पावर बटन पे वोल्टेज कम है, क्या इसका लिंक पीसीएच या एसओसी से है? तो देखिए पावर बटन का एक्चुअली अब मैं इसका एक आपको केस स्टडी बताता हूँ। हेलो, बोलिए, सुन रहा हूँ, बोलिए। इसका केस स्टडी है, एक्चुअली इसका एक डीप केस स्टडी है मेरा खुद का। ओके, बोलिए। एक प्लेटफॉर्म है आपका पेगाट्रॉन का। ओके। आई थिंक हाँ, फायरलॉर्ड है, गेमिंग सीरीज लैपटॉप है आपका। G3 G5 से पहले आता है 6-7 जनरेशन में, i7 पे। एक्चुअली मॉडल नंबर में भूल रहा हूँ, उसका मॉडल नंबर देखना पड़ेगा क्या है। मेरे पास वो बोर्ड आ रहे थे नॉट पावरिंग ऑन विद पावर स्विच। रिटर्न में थे मेरे पास विद अ पेपर विद अ DPN की नॉट पावरिंग ऑन विद अ स्विच, एक साथ 3 बोर्ड। ओके, 3 बोर्ड पे 3 अलग-अलग इंजीनियर से R&D स्टार्ट की। 3 अलग-अलग इंजीनियर्स ने R&D स्टार्ट की। एक मैं था, एक और इंजीनियर थे, एक आप जानते भी हो तीसरे इंजीनियर को अच्छी तरह से। ओके, बोलिए। आपने और रफी सर अच्छी तरह जानते हैं हर इंजीनियर को। बोलिए। समझ गए ना आप किनकी बात कर रहा हूँ मैं? बोलिए, समझ गया। हाँ, तो डीबग स्टार्ट हुआ तो जो फर्स्ट इंजीनियर था उसने पीसीएच रिमूव किया। पीसीएच रिप्लेस किया, बोर्ड वर्क हुआ। सेकंड इंजीनियर, मेरे को छोड़ दो अभी, मेरे को अभी बात लास्ट में आया मैं। सेकंड इंजीनियर ने आईओ रिप्लेस किया, बोर्ड वर्क हुआ। अभी मैंने क्या किया, मैंने अभी डीबग करना स्टार्ट किया, मेरे को ऊपर घुमाया, वोल्टेज सही में ड्रॉप कर रहा था, मैंने कैपेसिटर रिमूव किया, कैपेसिटर रिप्लेस किया, बोर्ड वर्क हुआ। अभी समझो हुआ क्या। एक्चुअली पीसीएच, आईओ एंड कैपेसिटर, एक्चुअली तीनों ने सेम काम किया। हीट से कैपेसिटर क्या है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि कैपेसिटर की वैल्यू चेंज हो रही है, क्यों हो रही है, वो डू नॉट अंडरस्टैंड। बट इन द एंड मैंने उसको मैंडेटरी इंप्लीमेंट किया, प्रॉब्लम आती है रिप्लेस दिस कैपेसिटर, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को। और ये पावर बटन की प्रॉब्लम, मैं उस बंदे को भी वही बताना चाहा कि आपका पावर बटन का लेना देना ना आईसीएस से है, ना पीसीएस से है, ना एसओसी से है। पर होता क्या है, आईओ की कुछ रिक्वायरमेंट पीसीएच, एसओसी, आईसीएच पे डिपेंडेबल होता है,
हम उसके तरफ फोकस हाँ, नहीं करते ये नए प्लेटफॉर्म और इशू है। हाँ, हम वहाँ फोकस नहीं करके हम ये सोचते हैं कि पावर बटन का इशू हमारा आईसीएस पीसीएस एसओसी पे हो सकता है। सो ये बिल्कुल कभी भी नहीं। जो उसको आपने जवाब कॉमनली दिया, बहुत अच्छा आंसर दिया और मैंने भी उसको बताया। सो एनीवे अब्दुल जी, मैं थोड़ा बिल्कुल सर। अलग प्रोसेस में जाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं हाँ, मेरा सो मेन उसमें जाओ कॉन्सेप्ट यार, पे मैं आऊँगा। आगे बताने लगूंगा, पहले तो बहुत सारे आपके प्लेटफॉर्म थे लिए ऐसे। एक और प्लेटफॉर्म लाऊंगा इंशाल्लाह। तो कन्हैया सर, आप मेरे साथ कोई दिक्कत जुड़िए। नहीं। तो मैं ये बताना चाहता था कि यदि अगर आप एज ए ट्रेनर आप पूरी इंडिया को पढ़ा रहे हो और अगर आप गलत दिशा से बता रहे हो, तो आप सोचो जो आप पढ़े हो उसका क्या होगा, व्हाट विल हैपन्स। अगर कोई ट्रेनर इतनी फेमस बनने की कोशिश कर रहे हैं और मैं दुआ करता हूँ वो लोग आगे बढ़ें, लेकिन यदि आप मार करोगे जो 5025 पे बोल रहे हैं कि वीरेस 3 पहले जनरेट होगा, तो आप सोचिए अगर आप इसी तरीके की वायरस अपने अंदर में घुसाओगे तो आप भी कोरोना का इफेक्ट एक दिन अपने अंदर में पाओगे। खैर कन्हैया सर, आप मेरे साथ जुड़िए, मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। लगता है आजाद सर का आवाज़ मुझे अनुभव होता है, शायद आजाद सर की आवाज़ है, शायद आजाद सर हैं, उनकी साउंड आ रही है मेरे को। हेलो कन्हैया सर, हेलो हेलो। मुझे सर सुनाई दे रहा है। हेलो कोई सर, नहीं है। मुझे बोल रहे हैं सर? कन्हैया सर हैं क्या? अगर कन्हैया सर नहीं है तो हमारे उल्लास सर हैं क्या? खैर, यस सर। उल्लास सर हैं आप? आपको मेरी हाँ, सर। आवाज आ रही है? उल्लास सर, मैं क्लास की आ रही तरफ है, सर। चलता हूँ। मैंने एक सवाल हाँ, पूछा था आज, वेरी सिंपल, और सवाल ये था कि जो हम एडाप्टर यूज करते हैं, जितने मेंबर्स जुड़े हैं, इस चीज को आज गौर से सुनिएगा, ठीक है? जो हम एडाप्टर यूज करते हैं उसमें एक चीज लिखा होता है वोल्टेज, यस जो भी है, 19 वोल्ट हो, 20 वोल्ट हो, 19.5 वोल्ट हो, व्हाटएवर एल्स। और एक लिखा रहता है एम्पियर, जैसे कि किसी का 3.4, किसी का 4 पॉइंट समथिंग, जो भी है, जितनी भी एम्पियर लिखी रहती है, व्हाटएवर एल्स। और एक की जिक्र होती है वैटेज, ठीक है? जैसे कि लिखा होता है 65 वॉट, जैसे कि लिखा होता है 90 वॉट, जैसे कि लिखा होता है 120 वॉट। ओके, अब यहाँ पे सवाल ये मैंने किया था कि ये तीन चीज को हमारी मदरबोर्ड कैसे समझती है, हम ये मदरबोर्ड पे कैसे समझाते हैं, वोल्टेज को कहाँ समझाते हैं, एम्पियर को कैसे समझाते हैं, और वाटेज को कैसे समझाते हैं। हमारा यही सवाल पूछा था उल्लास सर। यस यस एब्सोल्युटली। ये बहुत ही बेसिक चीज है और हम इसे भूल जाते हैं। और ये कब काम में आता है उल्लास सर मालूम है? ये जब आपके पास में ऑन होकर ऑफ होने की आती है, ऑन एंड ऑफ, मतलब आपकी जस्ट विंडोज आने वाली है और आपका स्क्रीन ऑफ हो गया, जस्ट विंडोज आने वाला है, ठीक है, ये ऑफ हो जाता है। और दूसरी सेक्शंस में कभी चार्जिंग नहीं होना, इस तरीके का सिनारियो जब आता है, डन। और कभी कभी आपकी क्या होती है, जैसे कि आपको मतलब ओएस चलते चलते ब्लू डंप एरर हो जाना, और कुछ कुछ सिस्टम, कुछ पर्टिकुलर मॉडल पे बोर्ड पे क्या होता है, सिस्टम की हैंग हो जाना, या फिर अगर आप देखेंगे जैसे एडाप्टर लगाएंगे या आप बैटरी लगाएंगे, जैसे बैटरी में सही चलना, एडाप्टर से हैंग होना, ऐसा फेस किए हैं कि नहीं किए हैं सर? राइट 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 एब्सोल्युटली। पर हम इस प्रॉब्लम को ढूंढते कहाँ है जाके सॉल्यूशन? एसओसी में। हम ढूंढते कहाँ है सॉल्यूशन? एसआईओ में। हम ढूंढते कहाँ है सॉल्यूशन? बाय रिप्लेसिंग मदरबोर्ड। am I right? लेकिन राइट। हमने कभी नहीं सोचा कि एक एडाप्टर का ये तीन चीज पर हमारे पास आउटपुट सिंपल एक है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। और
जो हमारी जैसे डेल की बात अगर मैं आज डेल के ऊपर फोकस कर लूं तो डेल में एक सेंटर पिन होती है जिसको हम PSID पिन कहते हैं। डन। कभी हमने सोचा ये क्या करते हैं और ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, हर एक चीज़ की कंपलसरी उसकी इंफॉर्मेशंस बोर्ड पे इनपुट दी जाती है, चाहे उसकी आउटपुट क्यों ना हो, इनपुट भी उसको दिया जाता है। मसलन जैसे 19 वोल्ट है, सिर्फ 19 वोल्ट बोर्ड पे एंट्री हो जाने का ये कहीं प्रूव नहीं होता है कि जो वोल्टेज एंट्री हुआ है वो 19 वोल्ट है एंड परफेक्ट है। इस चीज को जानने के लिए एक लॉजिक का इस्तेमाल किया जाता है। वोल्टेज को आइडेंटिफाई कराने के लिए, एम्पियर को आइडेंटिफाई कराने के लिए एंड वाटेज को आइडेंटिफाई कराने के लिए उल्लास सर आपके पास में दो चीज होते हैं। एक चार्जिंग आईसी, या मैं इसका नाम BQ लिख लेता हूं ताकि चार्जिंग आईसी लिखने से मेरे को थोड़ा आसान हो जाए। दूसरा होता है SIO। इन दोनों के पास में आपको वोल्टेज, एम्पियर एंड वाटेज तीनों की इंफॉर्मेशंस अलग अलग तरीके से पहुंचाना पड़ता है। क्या यहाँ पे जितने मेंबर जुड़े हैं कोई मुझे बता सकता है वोल्टेज की इंफॉर्मेशंस हम कैसे और किस लॉजिक के माध्यम से बताते हैं? कोई कह सकते हैं, मेरे को आंसर दे सकते हैं कि वोल्टेज की इंफॉर्मेशन? हाँ, AC डिटेक्ट चल जाता है। ओके, बहुत अच्छे। उम्मीद करता हूँ इसी तरीके का आंसर दीजिए, खुशी लगती है। रवि जी, आई एम हैप्पी विथ यू। तो AC डिटेक्ट जो है, AC डिटेक्ट एक ऐसा लॉजिक है, ये एक रेफरेंस है वोल्टेज इन का, विन का एक रेफरेंस है। यानी कि वोल्टेज आपका कितना है, वोल्टेज आपका 19 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 25 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 8 वोल्ट है, इसकी जानकारी चार्जिंग आईसी को दी जाती है और इसका एक रेफरेंस AC डिटेक्ट के नाम से वोल्टेज इन की कंफर्मेशंस दी जाती है जिसका नाम AC डिटेक्ट होता है। तो कुछ यूं इस तरीके का दिया जाता है, जैसे कि सपोज ये चार्जिंग आईसी हो गई, यहाँ पे AC डिटेक्ट, ये जो AC डिटेक्ट की सिग्नल है, हालांकि इस पे कोई सिग्नल कंटेंट नहीं करता है, लेकिन जब आप स्कीमेटिक पढ़ते हो या पढ़ाते हो या समझते हो तो सिग्नल पे डिनोमेट करने में कोई हर्जाई नहीं है। लेकिन सिग्नल का मतलब ये कभी नहीं है कि वहां पे कोई पल्स कंटेंट हो या वहां पे कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा हो। और जो टिपिकली सिग्नल की बात होती है तो वहां पे कहीं ना कहीं पल्स या डेटा या कुछ तो ट्रांसमिशन हो जो वोल्टेज या पोटेंशियल को छोड़ दो, उसके अलावा कुछ और ट्रांसफर होता हो तो वो सिग्नल के नाम से जाना जाता है। लेकिन पढ़ने के लिए हम पढ़ सकते हैं AC डिटेक्ट इज ए सिग्नल। तो ये जो सिग्नल के माध्यम से इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आप इसकी चार्जिंग आईसी के डेटा शीट से निकाल सकते हैं। डन। चार्जिंग आईसी के डेटा शीट में इसकी वैल्यू की इंफॉर्मेशन दी जाती है कि AC डिटेक्ट कितना होगा तो आपका एडाप्टर इतनी वोल्टेज है बोल के प्रूव होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका AC डिटेक्ट 2.6 वोल्ट से लेकर 3.15 के अंदर हुआ और अगर मैं इसको BQ25A के नाम से ले रहा हूँ, चार्जिंग आईसी को BQ25 के नाम में ले रहा हूँ, तो ये बता रहा है कि आपका जो एडाप्टर है वो बिल्कुल वैलिड है। लेकिन ये कहीं नहीं बता रहा है कि आपकी जो एडाप्टर है और उससे जो वोल्टेज आ रही है वो बिल्कुल 19 वोल्ट है, ऐसा वो कभी नहीं बताएगा। लेकिन जो वोल्टेज की डिटरमिनेशन की गई है आर्किटेक्चर पे उसको ओके है बोल के प्रूव करेगा एंड दैट प्रूफ इज कैलकुलेटेड द वोल्टेज इज परफेक्ट। तो यहाँ से आपको एक चीज समझना जरूरी है कि जो एडाप्टर पे मेंशन होता है वोल्टेज, हालांकि वोल्टेज इन पूरी सर्कुलेशन होती है लेकिन उसकी जानकारी आपको AC डिटेक्ट के रूप में चार्जिंग आईसी को दिया जाता है। इनडायरेक्टली आपका वोल्टेज की इंफॉर्मेशंस को AC डिटेक्ट के जरिए चार्जिंग आईसी को बताया जाता है कि कितना वोल्टेज का एडाप्टर है। आई बात समझ में? पहली बात।
अब दूसरी बात हम ये समझेंगे कि एम्पियर, अब हमारे पास तो कोई मीटर है नहीं कि जो एम्पियर को टेस्ट करें कहाँ पर कितना है, और हम ये भी नहीं जानते कि ये एम्पियर को बताया जाता है कहाँ पर है। कोई मेरे को बताएगा कि एम्पियर को एडाप्टर से वोल्टेज जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, ये जो बोर्ड पे एंट्री होती है उसकी इंफॉर्मेशंस, एम्पियर की इंफॉर्मेशंस क्या चार्जिंग आईसी को दी जाती है या फिर आपकी आईओ को दिया जाता है। और दूसरी बात, क्या एम्पियर आपको बोर्ड रन करने के लिए बहुत जरूरी है या फिर आपको सिर्फ चार्जिंग करने के लिए जरूरी है। कोई अगर मेरे को जवाब दे सकते हैं तो बिल्कुल अपना माइक को अनम्यूट कीजिए और मेरे को जवाब दीजिए। आयोग दिया जाता है। दो सवाल पूछा हूँ रवि जी, दो सवाल पूछा हूँ। सर चार्जिंग के लिए भी जरूरी होता है। दो सवाल पूछा हूँ, क्या एम्पियर सिर्फ चार्जिंग के लिए जरूरत है या बोर्ड को रन करने के लिए भी जरूरत है। तो वर्किंग प्रॉपरली बोर्ड को रन करने के लिए चार्जिंग की इंफॉर्मेशन जरूरी है या सिर्फ चार्जिंग होने के लिए एम्पियर की इंफॉर्मेशन जरूरी है, और ये कहाँ से होती है। तो बोर्ड को रन करने के लिए भी सर। संदीप, हाँ कैसे हो संदीप? बढ़िया सर, नमस्कार। हाँ फाइन। बोर्ड को रन करने के लिए भी सर, मतलब आप बोल रहे हो चार्जिंग करने के लिए भी जरूरत है और बोर्ड को रन आउट करने के लिए भी जरूरत है, am I right? और ये दोनों भी, दोनों सवाल का जवाब एकदम परफेक्ट आपने दिया है, क्योंकि यदि अगर हम सिर्फ चार्जिंग कंसेप्ट के लिए, बैटरी को चार्ज करने के लिए अगर एम्पियर की रिक्वायर्ड करते हैं तो फिर हमारी बोर्ड क्या विदाउट एम्पियर में रन कर जाएगा? नहीं। लेकिन क्या अननोन एम्पियर में रन करेगा? मतलब कोई भी एम्पियर दे दो रन कर जाएगा क्या? नहीं, एक पर्टिकुलर एम्पियर पे वो रन करेगा जितनी की एसीपीआई डिजाइन होगी। एसीपीआई मतलब आपकी आईओ की जो प्रोग्राम है या आईओ पे जो डिफाइन किया गया है सॉफ्टवेयर के जरिए, उस पे जितनी एम्पियर की डिफाइन हुई हो उतनी एम्पियर की इंफॉर्मेशन वहां पहुंचनी जरूरी है। तो ये काम कहां से होता है, कैसे होता है? एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन मी, कैसे होता है? मतलब इसको कहां से? खैर यहाँ पे बहुत जन जुड़े हैं तो सभी आंसर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मतलब माइक्रोफोन से आना बाहर आके बोलना थोड़ा पॉसिबिलिटी नहीं लगता है। मैं बताता हूँ, ठीक है। हमारे पास में एक CLR होता है, पूरी बोर्ड में 2 CLR आपको मिलेंगे, एक जो एडाप्टर के लिए यूज होगा, एक जो बैटरी के लिए यूज होगा। यानी कि आपके पास 2 सोर्स हैं, एक बैटरी की सोर्स, एक एडाप्टर की सोर्स। यदि अगर आप एडाप्टर की बात लेते हैं तो आपके पास में एडाप्टर की विन सेक्शंस में आपको एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर मिलेगा, एंड इस रजिस्टर के 2 टर्मिनल से 2 कनेक्शन चार्जिंग आईसी की तरफ जाती है, एंड एक का नाम पॉजिटिव इनपुट होता है, एडाप्टर करंट सेंस पॉजिटिव, एडाप्टर करंट सेंस नेगेटिव। यानी कि दूसरी तरफ जो होता है, यदि अगर हम इस दिशा से एसी फेट को ऑन किए हो, यानी कि भिन अगर आपका एडाप्टर का वोल्टेज इस दिशा से आया है तो ये आपका पॉजिटिव पॉइंट होगा और ये आपका नेगेटिव पॉइंट होगा। किसका माइक ऑन है? संजीत सामंत। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो मैं क्या करूंगा, आपको मतलब बाहर रखना पड़ेगा मुझे। तो एक एंड जो होता है नेगेटिव, जिसको एडाप्टर करंट नेगेटिव कहते हैं, और एक एंड होता है पॉजिटिव, एडाप्टर करंट पॉजिटिव। लेकिन दोनों ही सूरत में आपको वोल्टेज पॉजिटिव ही मिलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये जो नेगेटिव एंड है यही आपका B+ या पावर SRC, B+, माउस नहीं चल रहा है, B+ या पावर SRC, PWR SRC, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि सही मात्रा में यही विन है
या यूं आप बोल सकते हैं कि होल बोर्ड का 19 वोल्ट यही है। जो नेगेटिव है वही हालांकि आपका विन की वोल्टेज होती है या 19 वोल्ट होती है, लेकिन इसको नेगेटिव इसीलिए कहा जाता है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर फंक्शन का यूज हुआ है जिसको कहते हैं केल्विन मेथड। क्या कहते हैं? केल्विन मेथड। यानी कि केल्विन फोर वायर मेथड में आपको अगर एक पोटेंशियल एक रजिस्टर के अक्रॉसिंग जाता है तो उसके फर्स्ट पॉइंट को पॉजिटिव के नाम से कैलकुलेट किया जाता है और दूसरी पॉइंट को नेगेटिव के नाम से कैलकुलेट किया जाता है। और यहाँ पे एक चार्जिंग आईसी के अंदर में आप यूं कह सकते हो समझने के लिए एक एम्प मीटर या केल्विन मेथड का एक मीटर की कैलकुलेशंस, या यानी कि आप सब जानते हैं कि जो भी कैलकुलेशंस होती है इलेक्ट्रॉनिक्स के दुनिया में, अगर किसी को प्रीफर्ड करना पड़ता है, रेफरेंस लेना पड़ता है, तो वो काम आपका या तो कंपैरेटर से किया जाता है या किसी एक स्पेशल सर्किट के जरिए किया जाता है। तो ये इंटरनल सब्जेक्ट में अभी केल्विन मेथड के ऊपर में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। यहाँ एक केल्विन मेथड की कैलकुलेशंस की जाती है और जो पोटेंशियल यहाँ होती है, कुछ पोटेंशियल इसके अक्रॉस में कम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 19.5 वोल्ट है, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो यहाँ सपोज 19 वोल्ट आपको मिल रहा है। डन। कुछ मिली वोल्टेज की आपको डिफरेंस मिलती है अक्रॉसिंग दिस रजिस्टर्स। हम ये सब जानते हैं जब एक रजिस्टर पे पोटेंशियल पास करता है तो रजिस्टर की जो हम एक मतलब हमारी दुनिया में रजिस्टर को जिस तरीके से समझते हैं, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो टिपिकल इलेक्ट्रॉनिक्स होती है वो बहुत अलग है। टिपिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं इस बात का संज्ञान ले ले कि दोनों एकदम डिफरेंट है। टिपिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप एक रजिस्टर को समझने के लिए आपको डिग्री इंजीनियरिंग करना पड़ता है, लेकिन हमारे इस दुनिया में इस रजिस्टर को समझने के लिए 5 मिनट की जरूरत है। यानी कि रजिस्टर का काम क्या है? इट पास द वोल्टेज, इट अपोज द करंट। डन। अगर जब किसी वोल्टेज को पास करेगा, अपोज करेगा करंट को, तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है वहां पर कुछ मिली वोल्ट की ड्रॉपिंग होगी। एंड उसी मिली वोल्ट की जो ड्रॉपिंग होगी, यहाँ पर जितनी वोल्टेज की ड्रॉपिंग होगी अक्रॉस इन दोनों में, इसकी एक कैलकुलेशन चार्जिंग आईसी के अंदर में होती है जिसको केल्विन मेथड या केल्विन फोर वायर की कैलकुलेशंस कहते हैं। आप चाहे तो गूगल करके देख लीजिए केल्विन मेथड या केल्विन सेंस या केल्विन फोर वायर मेथड करके आप सर्च कीजिएगा, आपको बिल्कुल वहां पे बरोबर आंसर मिल जाएगा कि उसकी कैलकुलेशंस कैसी होती है। एंड इसकी ड्रॉपिंग अमाउंट जितनी होती है, सपोज यहाँ पर 0.5 मिली वोल्ट की ड्रॉपिंग हुई, तो जो चार्जिंग आईसी है, अगर मैं ये BQ25 को लेता हूं, इसका एक आउटपुट पिन है जिसका नाम आई आउट कहते हैं, एम्पियर की आउट। तो इस पिन के पास में इस पे जितनी ड्रॉपिंग हुई होगी इनटू 20 पावर, मतलब 20 टाइम्स ज्यादा, यानी कि 0.5 मिली वोल्ट के ऊपर में आप इनटू 20 कर सकते हैं और आपको यहाँ पे उतना वोल्टेज मिलेगा। अगर यहाँ पे उतना वोल्टेज मिलता है and same information going to SIO as a adapter underscore I, यानी कि एडाप्टर की करंट इनपुट, तो तब जाकर आपका चार्जिंग आईसी एंड आईओ समझते हैं कि आपकी एडाप्टर कितनी वोल्टेज की लगी है। अगर आपका ये एडाप्टर अंडरस्कोर आई आपके चार्जिंग आईसी से निकलकर आईओ तक नहीं पहुंचती है, तो जो जिक्र मैंने किया कि कभी बैटरी से सही चलना, एडाप्टर से हैंग होना, कभी ब्लू स्क्रीन डंप आ जाना, तो कभी आपको विंडोज चलते हुए सडन बंद हो जाना, कभी आपको चार्जिंग नहीं होना, ये सारे रीजंस की एक कॉज हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन सारी रीजन का यही प्रॉब्लम है, नहीं, वन ऑफ द रीजंस कॉज ऑल्सो। लेकिन और ये प्रैक्टिकली मैं बताता हूं, ये बहुत जिम्मेदारी के साथ बताता हूं, इसकी प्रॉब्लम की वजह से आपको बोर्ड सडन ऑफ होने की बहुत संभावना ज्यादा होती है और मैंने कई बार सॉल्व किया है। ऐसा नहीं है, मेरी एक कैरेक्टिकल नेचर्स में मेरी एक आदत है कि मैं वो बात कभी पढ़ के नहीं बताता हूं जो किताब से मैं कभी नहीं पढ़ के बताता हूं। मैं हमेशा जो प्रैक्टिकल फेस करता हूं उससे किताब में पढ़ता हूं तो मर्ज करके एक आंसर निकालता हूं। और मैं पिछले बार क्लास में बताया था कि जो
जो एक हमारी दुनिया की जो कोर्स है, या जो हम जिसको जानना चाहते हैं या जिस दुनिया में जानना चाहते हैं, वो किताब की दुनिया नहीं है। और अगर आपको सक्सेस होना है तो आप वो टीचर्स को ढूंढिए या वो ट्रेनर्स को ढूंढिए जो दिल से पढ़ाता है। किताब का पढ़ा हुआ जो पढ़ाता है, आप समझ जाइए क्या होने वाला है। कभी भी मैं कुछ भी बोलता हूँ जो प्रैक्टिकली कभी अगर मैं फेस नहीं किया, मैं ओपनली बोल देता हूँ, नो आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, क्योंकि मैंने कभी फेस नहीं किया। कल हमारा पितेश मेरे से एक सवाल पूछा क्लास में। हेलो बशीर भाई। जी सर, आता हूँ, 2 मिनट। 1 मिनट बोलिए। 1 मिनट बोलिए हजरत। पहली बात मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ बोलिए कि आपने अभी जो सब्जेक्ट सिखाया है, अगर किसी को समझ में आया तो ये बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट है। और पहली बात आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आपके नॉलेज के गेज के हिसाब से, कैलिबर के हिसाब से आपने जो पढ़ाया, इसका गेज बहुत ज्यादा हो गया। मैंने तराजू में अगर तोलेंगे तो इसका वेटेज ज्यादा हो जाता है। और आपके सामने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स किए हैं वो लैपटॉप रिपेयरिंग नहीं कर सकते, और पूरे बी इलेक्ट्रॉनिक्स आपके सामने झक मारना। ये मैं यहाँ कंप्लीट कर लेता हूँ। मैं यहाँ जितने भी कोर मेंबर्स, जितने भी मेंबर जुड़े हैं, मैं चाहता हूँ ब्रदर, अगर ये पॉइंट बशीर भाई का आपको जो अभी सिखाया है, अगर सच्चे दिल से अगर आपको अच्छा लगा है, आपके माइक्स को अनम्यूट कीजिए और ताली बजाइए। जज़ाकल्लाह खैर। हेलो 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 अरे सर, आपने जो ये कॉन्सेप्ट आज फिर से रिपीट किया है, आई थिंक कि आपने मुझे 2 साल पहले ये कॉन्सेप्ट बताया था। आज हो गए 2 साल। 2 साल पहले ही आपने इसको। एक बात आज मैं आपके बारे में बता देता हूँ, मैं कभी भी आपको सिखाता नहीं हूँ। मैं ये बात आज भी बताना चाहता हूँ कि मैं कभी भी अगर टेक्निकली कहीं फंस जाता हूँ तो डेफिनेटली मैं आपसे सीखता हूँ, और मैं कभी शर्माता नहीं हूँ किसी को बोलने में। मैंने जिन से सीखा है प्लेटफॉर्म, खुले प्लेटफॉर्म में बताया हूँ, क्योंकि आप एक बी इंजीनियर हैं, डिग्री इंजीनियर हैं, तो जाहिर सी बात है, मैं तो अंडर मैट्रिक हूँ, यानी कि मैट्रिकुलेशन में फेल हो गया था, तो जाहिर सी बात है आपका ओहदा बहुत ज़्यादा है। ये बात अलग है, अल्लाह ने मेरे को नवाजा कि एक चीज़ को कैसे तोड़ के बता सकते हैं, तो मैं आपसे बहुत चीज़ सीखा हूँ। खैर ये तो छोटी सी बात मैंने आपको सिखाया, मैंने लेकिन बहुत बड़ा चीज़ आपसे सीखा हूँ, और जिससे मेरी तरक्की भी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आजाद सर। मैं यहाँ और आगे लेकर जाता हूँ। तो ये जो आई आउट है, कभी भी आप प्रैक्टिकल के दौर में आप इसको अपने बोर्ड पे आजमा कर देखना। और मैं आज अगर कन्हैया सर हैं तो मेरी क्या है, एसेंट कन्हैया सर के साथ जुड़ गया है, तो बातों में कन्हैया सर निकल जाता है। अगर उल्लास सर हैं तो कोई एक तो बंदा मेरे साथ होना ना, किसी की एक की म्यूट कर। उल्लास सर, मैं आज ये बताता हूँ पूरी, मैं बड़ा बात नहीं करता हूँ, मतलब बड़ापन की बात नहीं करता हूँ, मैं हमेशा अपने आप को छोटा रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। पर मैं इस पॉइंट पे एक बात कहना चाहता हूँ, यदि अगर आप पूरी ट्रेनर्स को इंडिया के एक जगह पर आप लेकर आ जाएं, यदि पूरी ट्रेनर्स को एक जगह पर लेकर आ जाएं और उनसे कहें कि एक बोर्ड उठाओ और काम करके दिखाओ, फट के आ जाएगी हाथों में। वजह क्यों मालूम है? क्योंकि वो ट्रेनर हैं, बिकॉज दे आर ट्रेनर। किताबों से पढ़े और आपको पढ़ाए, बिल्कुल सही पढ़ाते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, उस पढ़ाई से कुछ काम नहीं होता है, आप आजमा कर देख लेना। और यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हैं, बहुत एक्सपर्ट लोग जुड़े हैं, कोई 20 साल के हैं, कोई 10 साल का। मेरा तो खैर 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ बहुत सारे मेंबर्स हैं जिन लोगों ने बहुत प्रैक्टिकल किए हैं, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। पर इस बात पर आपको गौर करना बहुत ज़रूरी है, उस नॉलेज से आपका काम कभी नहीं होता है
जो नॉलेज कंप्यूटर के अंदर में MS पेंट में शोभा पाता है या यहाँ ये शोभा पाता है, जैसे मैंने ड्राइंग किया हूँ, इस शोभा पाने वाले नॉलेज से कभी आपकी डेस्क की काम नहीं होती। इस बात को ध्यान से रखना याद। और मैंने आज जो भी बताया है, हो सकता है कोई इसको एक बैचलर ऑफ इंजीनियर, टेक्निकल डिग्री इंजीनियर इंसान इसको गलत बोल दे, मैं उसके साथ भी सहमत हूँ कि हो सकता है ये मैंने गलत बोला हूँ, लेकिन कदापि आपके बोर्ड पे ये सब्जेक्ट फेल नहीं हो सकता। एंड आई एम डैम श्योर 100% ये सब्जेक्ट फेल नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सपीरियंस इज बेटर देन ट्रूथ। मेरा एक सिग्नेचर है, एक्सपीरियंस इज बेटर देन ट्रूथ। जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप दिल से नहीं पढ़ा सकते। और पूरी इंडिया को देखो किताब से पढ़ा रहे हैं। और मैं हमेशा बच्चों को अवॉइड कर देता हूँ, यार तुम गिरो और खड़े हो और आगे बढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे या AFS के बच्चे हो या गब्बर के पास पढ़े बच्चे और भी ट्रेनर के पास जो दिल से पढ़ाते हैं, मैं खैर एक मार्केटिंग के एजेंडे के तहत मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, वो जो दिल से पढ़ाते हैं उनकी बच्चों को मैंने देखा है, वो कदम कदम पे खड़े हैं, अपनी परिवार को अपने आगे लेकर चलते हैं। खैर यहाँ पर मैंने आपको 2 पॉइंट समझाया। एक पॉइंट की वोल्टेज AC डिटेक्ट के माध्यम से समझाया जाता है बोर्ड को, दूसरा है कि आई आउट के माध्यम से आपको समझाया जाता है एम्पियर यानी कि करंट की इंफॉर्मेशन बोर्ड को। यदि यहाँ पर कुछ आर्किटेक्चर अलग अलग है, जैसे HP लें तो उसकी अलग है, जैसे डेल लें तो कुछ अलग है। फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं HP या सेपरेट मॉडल के ऊपर बात करूंगा। और मैं यहाँ पर डेल का लेता हूँ ताकि आपको एक आसान भाषा समझ में आ जाए। और मेरी हमेशा से यही रवैया रहा है, जो सबसे आसान है मैं उसे सबसे पहले पढ़ाता हूँ, और जो सबसे आसान है वो बच्चे के दिमाग में सबसे पहले घुसाता हूँ। जो सबसे डिफिकल्ट है मैं कभी बच्चों को नहीं पढ़ाता और कभी उनके दिमाग में नहीं घुसाता, क्योंकि वो उनके दिमाग को खाता रहेगा। साला काम कम, पढ़ते रहेंगे ज़्यादा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। पर हमारा अल्टीमेट रिजल्ट पॉकेट में पैसा आना। तो खैर डेल का लेता हूँ, तो डेल में एक PSID है, बड़ा चर्चित है, इसके बारे में ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन जो वाटेज है एडाप्टर पे जो लिखा रहता है वाट, ये इस लॉजिक के जरिए बोर्ड को समझाया जाता है। HP में सेंटर पिन के जरिए, एडाप्टर ID के जरिए आपको समझाया जाता है कि वाटेज कितना है। अगर आप डेल पे लेंगे तो PSID के जरिए आपको IO को समझाया जाता है, ऐसा IO को समझाया जाता है कि भाई ये जो आपकी एडाप्टर है वो 65 वाट है या 90 वाट है या 120 वाट है। अगर ये PSID IO को समझाने में नाकाम रहा एंड IO एंड आपके एडाप्टर के बीच में अगर ये चीज़ की समझौता नहीं हुई, एडाप्टर एंड IO के बीच में अगर ये चीज़ की समझौता नहीं हुई वाटेज की, तो आपके पास में सबसे पहले नॉट चार्जिंग यानी कि चार्ज डिजेबल हो जाएगा। दूसरी बात, फिर से वही दोहराता हूँ, आपको एडाप्टर से लैपटॉप हैंग होता हुआ दिखेगा, बैटरी से लैपटॉप प्रॉपर चलता हुआ दिखेगा। ये मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि डेल में बहुत मैंने फेस किया है और डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम मिलेगा। और यहाँ पर मैं यही बताऊंगा कि PSID हो या HP की सेंटर पिन हो, फिर कभी फुर्सत मिले तो HP के ऊपर बात करूंगा। इस लॉजिक के जरिए हम बोर्ड को समझाते हैं कि कितनी वाटेज है। जैसे हम सब जानते हैं PSID अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो वाटेज की इंफॉर्मेशन हमारी बायस के अंदर में दिखने वाली सिनारियो से हट जाता है। तो जब तक हम PSID को SIO के साथ कम्युनिकेट नहीं करा लेते हैं, तब तक हमारी वाटेज की इंफॉर्मेशन IO तक आती नहीं है। तो कुल मिला के हमारे पास ये सिनारियो मिला कि वोल्टेज आपको BQ यानी कि चार्जिंग IC को समझाया जाता है, एम्पियर आपको BQ के साथ आपको SIO को समझाया जाता है, एंड आपकी जो वाटेज होती है वो डेफिनेटली SIO को समझाना पड़ता है। हालांकि यहाँ PSID का यूज हुआ है और कहीं पर आपको एक वोल्टेज डिवाइडर के माध्यम से भी समझा दिया जाता है और कहीं पर HP की सेंटर पिन के माध्यम से भी आपकी IO को समझाना पड़ता है। तो यहाँ से आपको ये 3 चीज़ का समझ रखना ज़रूरी है कि डेफिनेटली किसी भी आर्किटेक्चर का बोर्ड हो, चाहे वो फर्स्ट जनरेशन से लेकर
जैसे हमारे अभी अवधेश जी बताए कि मैं तो अभी 11 जनरेशन की काम करता हूँ। खैर मैं उम्मीद करूँगा कि अभी बहुत ज़्यादा जनरेशन्स की काम ना आए, ताकि हमारे इंडिया में इंजीनियर्स को अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कंपोनेंट लेवल में। कंपोनेंट की अराइवल नहीं हो सकती है। तो मैं यही दुआ करूँगा और यही उम्मीद करूँगा कि भाई बच्चों के पास में या पूरी इंडिया में 4th या 5th जनरेशन तक काम आए, ताकि उनकी पॉकेट इनकम हो सके और वो सस्टेन्ड कर सके। मेरी ऐसी आशा, ऐसी कामना, मेरी ऐसी उम्मीद है। तो यहाँ पर आपको ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी याद रखना है, चाहे आप फर्स्ट जनरेशन से लें या आपकी लेटेस्ट जनरेशन तक, आपका ये चीज़ कॉमन है। आपको वोल्टेज चार्जिंग आईसी को समझाना पड़ेगा एसी डिटेक्ट के माध्यम से, आपका एम्पियर चार्जिंग आईसी को समझाना पड़ेगा करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस की अक्रॉसिंग वोल्टेज के माध्यम से, आपके आईओ को समझाना पड़ेगा आई आउट की माध्यम से एम्पियर, आपके आईओ को समझाना पड़ेगा, चाहे वो एचपी का सेंटर पिन हो, चाहे डेल का पीएसआईडी हो, चाहे लेनोवो का सेंटर पिन के जरिए हो, चाहे आपके एचपी की कई मॉडल में वोल्टेज डिवाइडर के जरिए हो। तो ये 4 काम आपको डेफिनेटली कराना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जो प्रॉब्लम की मैंने बात कही वही प्रॉब्लम आप प्रैक्टिकली फेस करेंगे। आप पूरी सबको फ़ोन उठाकर पूछेंगे भाई ये प्रॉब्लम होता है, वह आईओ चेंज कर दे, पीसीआर चेंज कर दे, एसओसी चेंज कर दे। आज जैसे मैंने जिक्र किया व्हाट्सएप पे एक नाइजीरियन बंदा ने पूछ डाला कि भाई पावर बटन की पास 1 वोल्टेज आ रहा है, क्या मैं इस बात की सहमत कर सकता हूं कि मेरी पीसीएच, आईसीएच और एसओसी फॉल्ट हो सकती है? तो आपके पास जब आप डेफिनेटली श्योर नहीं हैं और प्रैक्टिकली आप पॉइंट पे पहुंचे नहीं हैं, तो आपके मन में इस तरीके का सवाल आएगा। मैंने उस बंदे को बोला कि पावर बटन के साथ पीसीएच, आईसीएच, एसओसी का कोई रोल नहीं है। हाँ, आईओ की एसीपीआई सेक्शंस को एक्टिवेटेड कराने में डेफिनेटली आईसीएच, पीसीएच चाहे एसओसी की एक ज़रूरत होती है। अगर वो ज़रूरत पूरा नहीं हो पा रहा है एसआईओ के लिए, तो जाहिर सी बात है आपकी एसआईओ हो सकता है आपकी पावर बटन की वोल्टेज को ड्रॉप डाउन कर दिया हो और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि पावर बटन के लिए आपका पीसीएच प्रॉब्लम है। नहीं ब्रदर, पावर बटन के लिए पीसीएच नहीं, उसका कोई और प्रॉब्लम है। जो हो सकता है आरएसएम आरएसटी खराब हो गया हो सकता है S5 की इनेबल पीसीएच से नहीं आती हो, अगर वो डीप स्लीप वेल की कंस्ट्रक्शंस हो, कई सारी राज हैं। अगर वो ना है तो पावर बटन क्या निकलेगा, घंटा निकलेगा। अगर आप सोनी के HK9 मॉडल में देखेंगे, आपको इन जनरली पावर बटन की वोल्टेज मिसिंग मिलती है। तो क्या आप ये मान लेंगे कि पीसीएच की प्रॉब्लम है? नहीं ना, वहां पर आपको पीसीएच का एक सेक्शंस की फॉल्ट मिलती है जो आपकी S5 सेक्शंस को एक्टिवेटेड करने में नाकाम रहता है। जब आप S5 सेक्शंस को एक्टिवेटेड कर लेंगे तो वो एसआईओ से आउटपुट आने लग जाएगा। तो हम ये कदापि नहीं कह सकते कि पावर बटन के लिए पीसीएच खराब है। नो, हमें डायग्नोसिस करना ज़रूरी है रिवर्स इंजीनियरिंग के तहत। और बहुत ज़्यादा अगर पढ़ने की कोशिश किए, उस दिन भी बताया था, आप ट्रेनर बनोगे, आप कभी प्रैक्टिकल एक्सपर्ट नहीं बन सकते। जैसे क्लास के दौर के शुरुआत में बोला, रटा रटाया जितना पढ़ लेते थे बच्चे, लेकिन टॉपर तो उसी को आना था जो कभी कभी पढ़ता था। सो इसी उम्मीद के साथ कन्हैया सर को बुलाऊंगा, उल्लास सर को। उल्लास सर, ये सारे जिक्र मैंने इसलिए किया कि 5 साल पहले मैं यही इंडिया को देखता था, ये ट्रेनर लोग कैसे लूटते थे दुनिया को। आज उन ट्रेनर लोगों की दुनिया में तहलका मचा हुआ है और ये 1990 का फिल्म कर रहे हैं। इनके दुनिया में जो लड़खड़ाए हैं बच्चे, जिनको वो टेस्ट करना चाहते हैं, ये उनको उठाते हैं और कहते हैं कि ये ट्रेनर बनो। अरे भाई, उनका मकसद था प्रैक्टिकल करना। ट्रेनिंग देने का मकसद मैं आपको बता दिया कि आप उस लेवल में अगर किसी की हाथ पकड़ के ट्रेनिंग देने आते हो तो आपके जबान से वही आएगा जो मैंने आपको बताया कि ICH प्लस PCH प्लस SOC CPU इक्वल टू SOC। आपके जबान में वही आएगा कि आप वही बोलेंगे कि $5.25 पे आउटपुट आपका $5 का 25 का आउटपुट फर्स्ट LDO आपका VRES3 है। तो ये सिनारियो आएगा, आप अपने लक्ष्य से हटेंगे। और मैंने यहाँ एक कोटेशन भी दिखाया कन्हैया सर को कि अभी डोप टेस्ट चल रहा है, देखते हैं आने वाला समय क्या बताता है। खैर, इसी उम्मीद के साथ अवधेश भंडारी जी कुछ बोलना चाहते हैं।
खैर आपके लिए एक दिन अच्छा एक मतलब टाइम निकालूंगा इंशाल्लाह, आपसे कुछ नॉलेज बच्चों तक पहुंचाऊंगा। आज तो टाइमिंग बहुत हो चुका है अवधेश जी, और इजाज़त चाहूंगा बाकी मेंबर से भी, 11-15 हो चुका है। जी सर, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए। अवधेश जी भी कुछ बोलना चाहते हैं, एक सेकंड। आपका 2 सेकंड लूंगा सर। ये जो अभी आपने शुरू में और अभी जो बताया है ना सर, बोलिए। इसमें एक टेलीविजन पे एक ऐड आया करता था सर। बोलिए सर। उसमें एक मैसेज आता था। बोलिए बोलिए सर, सॉरी मैंने गलती से म्यूट मार दिया, बोलिए। हाँ, गलती से म्यूट मार दिया, बोलिए। हाँ नो प्रॉब्लम। दिखावे पे मत जाओ, अपनी अक्ल लड़ाओ। करेक्ट है। खैर एक ऐड आता था सर, तो जो वो ऐड में जो मैसेज जो वो देना चाहते थे वही आज आपने मैसेज दे दिया है। बस मैंने वो खाली दोहराया है, बस और कुछ नहीं। जैसे मैंने बोला कि हमारा संदीप डोप टेस्ट में फंसा है, उसका फोन कॉल मैं ब्लॉक किया हूँ, उसका मैसेज मैं ब्लॉक कर दिया हूँ, उसका व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया हूँ, उसका टेलीग्राम ब्लॉक कर दिया हूँ, उसको ऑनलाइन क्लास से निकाल दिया हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ वो बच्चा मेरा सुपर 20 में आया था, वो कितना अपने आप पे यकीनन अपने आप पे खड़ा उतरता है, कितना अपने आप पे खड़ा उतरता है। जिस दिन वो अपने आप पे खड़ा उतरेगा, वो अपने परिवार का, अपने दुनिया को चलाने के लिए खुद अकेला जिम्मेदार, और वही अकेला काफ़ी होगा। मारेगा गोली पूरी दुनिया को, अकेला इनकम करेगा, अकेला चलाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप बहके तो सामने शैतान, आप हटे। बोलिए। चलिए अवधेश जी, आप कुछ बोलना चाहते थे, बोलिए, आप बोल सकते हो। अवधेश जी आप कुछ बोलना चाहते थे, बोलिए। यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रहा है अवधेश जी, तो आप कुछ बोलना चाहते थे, बोलिए। यल्ला माशाल्लाह। अनम्यूट तो कर दिया हूं, आपको सबको अनम्यूट कर दिया हूं, बोलिए। चलिए, यहाँ पर अवधेश जी का शायद नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है। कन्हैया सर हैं या निकल गए हैं? चलिए, शायद कन्हैया सर निकल गए हैं। उल्ला सर आपसे इजाजत। कन्हैया सर हैं। सो कन्हैया सर, यदि अगर मेरे तरफ से कोई भी गलत बात निकल गई हो, या किसी को कष्ट पहुंची हो, या किसी के दिल में तकलीफ पहुंचा हो, तहे दिल से माफी मांगता हूँ, माफ कीजिएगा। क्योंकि गुरु इज ऑलवेज राइट। नहीं, गुरु इज ऑलवेज नॉट राइट। गुरु का परसेप्शन ऑलवेज राइट। गुरु कभी अकेला राइट नहीं होता है। गुरु का शुभकामनाएं हमेशा वो मेरे लिए राइट है, ठीक है, वो मेरे लिए राइट है, वो और दूसरों के लिए क्या है, मुझसे मेरा कोई मतलब नहीं है। आपके इथिक्स और क्या सर, देखेंगे। मैं मेरा मन की बात बताया, आप दूसरे क्या समझे, उससे कोई मतलब नहीं है मेरे को। जज़ाकल्लाह खैर कन्हैया सर। अवधेश जी कुछ बोलना चाहते थे, अवधेश जी कुछ बोलना चाहते हो तो बोलिए। बोलिए अवधेश जी, बोलिए। आपकी वॉइस बहुत ब्रेक डाउन हो रही है अवधेश जी। हाँ सर, मैं नेटवर्क कर रहा हूँ। हाँ बोलिए, बोलिए अवधेश जी, बोलिए। अक्सर कॉमनली यार सीपीयू के लिए क्वेश्चन होते हैं, सीपीयू के लिए। ओके, बोलिए। कि 16 MB, मेरे को आज तक ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, व्हाट इज अ कॉन्सेप्ट। लोग बहुत सारे लोगों ने पूछा मुझसे कि सर 8 MB के बोर्ड से चिप निकालो, 16 MB पे लगाओ, बोर्ड वर्क नहीं करता। ये क्या कॉन्सेप्ट है? वो तुमसे डिस्कस किया मैंने एक दिन। नहीं, एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनके बात होती है, ए सर वो चिप तुमने 8 MB से निकाला तो 16 MB पे वर्क नहीं करेगा। चलिए, इसके लिए मैं आपको एक दिन क्लास की प्लेटफॉर्म दूंगा इंशाल्लाह। नहीं क्लास सर, एक्चुअली क्या इधर पे बहुत सारे लोग, मेरे को बहुत सारा लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिया ये। चलिए, कि सर मैंने 8 MB से लगाया, 16 अवधेश जी इसके ऊपर में 16 MB पे नहीं चला चुका है। इसके ऊपर में रिगार्डिंग हमारा 2 घंटा बात हुआ है, और हम वहां से डिस्कशन करते कहीं और घुस गए थे। खैर, हाँ, डिस्कशन कहीं और पहुंच गया था, बट आज तक मेरे को ये समझ नहीं आया सर। एक सिंपल क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन आर रिप्लेसिंग सीपीयूज? एक क्वेश्चन है। नहीं भाई, मेरे पास तो मैं सीधा बोला, मेरे पास बीजीए मशीन ही नहीं है। मैं आप चेंज नहीं करते सर, आप चेंज नहीं करते हो, ठीक है, पर बहुत सारे लोग जो सजेशन देते हैं, दे आर नॉट रिप्लेसिंग सीपीयू। एक्चुअली
इस क्वेश्चन को कंफर्म करने के लिए आई एक्चुअली HP का रिमूव CPU रिमूव करके HP में 8 MB का बायस आता है, डेल पे 16 MB का बायस आता है, आता है ओके सेम प्लेटफॉर्म पे। SKL KBL की बात करूं तो सेम 8 MB 16 MB का प्लेटफॉर्म का बायस डिफरेंस है। आई लिटरली रिप्लेस HP का वर्किंग बोर्ड का CPU निकाल के डेल पे लगाया, ओके इसी चीज को कंफर्म करने के लिए। यार शायद मेरा कॉन्सेप्ट गलत हो। मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर मैं इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाता हूँ। बट सर मेरा एक सिंपल सजेशन है सर, इफ यू आर गिविंग सम सजेशन, ओके सबके लिए सजेशन दो तो एटलीस्ट उसको सजेशन को एक रीजन तो दो। चलिए मैं सजेशन दूंगा इंशाल्लाह। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि सजेशन तो आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये सबके लिए है। सजेशन दो बट एक्चुअली प्रैक्टिकली करने के बाद सजेशन दो, या एक लॉजिकल रीजन के बाद सजेशन दो। दिमाग में आया कि ऐसा हो सकता है, नॉट अ कॉन्सेप्ट। एक काम कीजिए अवधेश जी, एक काम कीजिए, आप जो व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं वहां पे टेक्स्ट पे लिखिए और उस टेक्स्ट को हम थोड़ा अराउंड सर्कल कर देते हैं सारी जगह पर। हो सकता है किसी के पास से आंसर निकल के आ जाए। और इसके ऊपर अगर चर्चा करना चाहेंगे तो मैं एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे इंशाल्लाह, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है? वो कभी बाद में कर लेंगे, वो इशू नहीं है। बट एक्चुअली मेरे को क्वेश्चन कई लोग कर चुके हैं, ये कई लोग क्वेश्चन कर चुके हैं एक्चुअली रिप्लेसिंग सीपीयूज तो है, पूछा मैंने ये। ओके ओके चलिए ठीक है अवधेश जी, मुझे इजाजत दीजिए। 11-15 हो रहा है, रमजान का महीना है, फिर मैं थोड़ा सोने समय है सर आपका, और आपकी ठीक नहीं थी अभी, तबीयत ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआ है। आपके साथ उस दिन बात करते करते मेरा तबीयत भी अच्छा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी तरीके से बात करते सर दुआ नहीं है सर, मैं तो वेट कर रहा हूं तुम्हारा माउंटेन ड्यू की और अपनी बियर की, एक्चुअली वेटिंग। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया सर और बाकी मेंबर्स जितने भी जुड़े हैं, पूरे इंडियंस जितने भी जुड़े हैं, इंडिया के सभी मेंबर से यही मेरी गुजारिश है, अगर मेरे एंड से कोई गलती हुई हो तो तहे दिल से मेरे को माफ़ कीजिएगा और अपने लाइफ को आगे बढ़ाइएगा। और कब्बर नाम तो सुना होगा आप, आज आपसे बात करने को मौका नहीं मिला क्योंकि आज उल्लास सर कनेक्ट हो गए थे। खैर, तो उम्मीद करूंगा और इसी उम्मीद के साथ मैं इसके भी आप सबसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। अल्लाह गुड नाइट सर, गुड नाइट, थैंक यू सर, थैंक यू सर, गुड नाइट।